हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी। तो इकोनॉमिक्स का जो डिटेल मार्क्स तो डाल दिए गए थे भई, लेकिन रिज़ल्ट अभी तक फाइनल नहीं डाला गया है। तो आज हो सकता है कि आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाए भई आज शाम तक। तो थोड़ा सब्र बना के रखें भई, अभी तक भी बनाया हुआ था आपने। और रही बात भई, बच्चे पूछ रहे थे कि मैडम कितनी पोस्टें किस में होल्ड होंगी, तो जनरल की भी कुछ पोस्ट होल्ड की जाएँगी भई। वो इसलिए की जाती है, मान लो बीसीए के हैं, जैसे 10 बच्चे हैं, तो हो सकता है 2-3 बच्चे जनरल में जा रहे हों। तो इस तरीके से जो है अब ये नहीं पता कि कितनी की जाएँगी, लेकिन की जाएँगी। और दूसरा ये है कि ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे या जनरल बीसी वाले, एससी वाले, जो जनरल में जैसे आपकी जो मेरिट बन रही है ना, वो आपको ऑल ओवर मेरिट देखनी है। उसमें एससी बीसी जितने भी टॉपर बच्चे हैं वो भी काउंट होते हैं, ठीक है। और रही बात भाई, जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो अपनी तैयारी बना के रखे। इस साल के एंड में आपको बहुत सारी पीजीटी की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और उससे भी पहले अगर आपका सीईटी का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो उस पर फोकस करें भाई, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स या जो जितनी भी पीजीटी की वैकेंसी हैं, जितने भी तैयारी कर रहे हैं, वो अपना तैयारी करते रहें भाई, क्योंकि हार नहीं माननी है। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। हार भी उन्हीं को मिलती है जो प्रयास करते हैं। जो प्रयास ही नहीं करते उनको हार कहाँ से मिलेगी। तो अपनी मेहनत जारी रखें। एक चीज़ और बोलूँगी भई, जो ये पीजीटी की वैकेंसी पहले निकली थी तो उसमें जैसे मेवात में काफ़ी पोस्टें खाली हैं। जैसे मैथ है, आपका पॉलिटिकल साइंस है, सारी की सारी खाली पड़ी हैं। तो जिन भी बच्चों ने इंटरव्यू दिया है तो प्लीज़ वो सारे मिलकर प्रयास करें। वो खुल्लर सर से मिलें भाई, इस चीज़ के रिगार्डिंग उनको बताएं कि सर ऐसे ऐसे पोस्ट हैं और वहाँ खाली है। क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि मेवात के लिए आपको प्री से ही सिलेक्ट कर लिया जाएगा या वहाँ इतनी मेरिट जाएगी। तो जो बच्चा इंटरव्यू तक पहुँचा है और जो रेस्ट ऑफ, क्योंकि सीधी सी बात है, जब रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात दो में से सिलेक्शन होना है तो बच्चे सीधी सी बात है रेस्ट ऑफ हरियाणा में करेंगे तो मेवात वाली पोस्ट तो वैकेंट रहेगी। तो जो बच्चा वहाँ तक गया है, एक एडवर्टाइजमेंट है, सब कुछ सेम है, सेम एग्ज़ाम हुआ है, तो फिर आप बच्चों को वहाँ पर सेलेक्ट करें। तो इस चीज़ के लिए अगर आप लोग प्रयास करेंगे, कोर्ट तो देखो है ही एक रास्ता जो आपने अपनाया हुआ है, कोर्ट केस आप लोगों ने किया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ आप राजेश खुल्लर सर से भी मिलें। और इसमें दूसरे का किसी का नुकसान नहीं है भी, किसी भी अदर कैंडिडेट का नुकसान नहीं है। बस सीधी सी बात है कि उन्होंने पेपर दिया है, इंटरव्यू तक गए हैं, तो फिर सिलेक्शन उनका होना चाहिए भाई। तो उसके लिए अगर आप लगातार, और इस चीज़ में सिर्फ़ और सिर्फ खुल्लर सर आपकी हेल्प कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इंसान है, मैं कहती हूँ भाई। हर भर्ती में, हर जगह उन्होंने बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प की है। इस चीज़ के रिगार्डिंग भी अगर आप सब लोग मिलकर प्रयास करोगे तो आपकी ये चीज़ भी सॉल्व हो जाएगी। दूसरा ये है कि बीसीए, बीसीबी की आपको पता है, काफ़ी बच्चे पूछते हैं मैम पीजीटी के रिज़ल्ट कब आएँगे जो रिमेनिंग हैं। तो जैसे ही आपका कोर्ट केस सॉल्व होता है, आपके रिमेनिंग रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएँगे। उसके बाद आप लोगों की वेटिंग लिस्ट भी आएगी भई, क्योंकि अभी आपको पता है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी आई हुई है। तो जो लोग असिस्टेंट प्रोफ़ेसर लग जाएँगे, वहाँ पर जो पीजीटी वाले, चाहे उन्होंने जॉइन बेशक से कर लिया है, वो सीट भी आपकी जो है वेटिंग में आएगी भई। इसलिए जिनका पहले थोड़े बहुत नंबर से पीजीटी में रहता है, तो वो हौसला बना के रखें भई। जो पीजीटी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर लग जाएँगे और पीजीटी पहले से लगे हुए हैं, तो वो उस पोस्ट को तो छोड़ देंगे, तो उसमें आपका नाम आ जाएगा वेटिंग में। इसलिए भरोसा बना के रखें भाई खुद के ऊपर। लेकिन ये है कि तैयारी करते रहें। अगर आपका वहाँ सिलेक्शन होना लिखा है तो वहाँ हो जाएगा, लेकिन आप आगे की मेहनत करते रहें भाई। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। जो आपके पोस्टपोन एग्ज़ाम हुए हैं वो आपके कब तक होने के चांस हैं, तो वो आप लोगों के जुलाई के लास्ट में ज़्यादा चांस हैं भाई। जुलाई के लास्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है। इसलिए आप लगातार अपनी तैयारी करते रहें। आपका पोस्टपोन होने से आपकी तैयारी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि कहाँ से तैयारी करें। यूथ कंपटीशन की एक बुक आती है भई, वो ज़रूर, आप हर सब्जेक्ट की आती है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है। उसमें क्या होता है कि कहीं भी क्वेश्चन आया हुआ होता है ना, वो रिपीटेड होता है। तो आप वो ज़रूर मँगा लें, उसको ज़रूर करें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग।
तो यूथ कंपटीशन वाली तो जुलाई के लास्ट में आप लोगों का लग रहा है कि भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जिनका जुल अभी प्री पोस्टपोन हुआ है वो ये पूछ रहे थे कि मैम क्या हमारा मेंस का एग्ज़ाम टाइम पर होगा? तो अभी कुछ नहीं कह सकते भई, आपका शायद मेंस का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो सकता है, जिनका अभी पोस्टपोन हुआ है। जिनका प्री हो चुका है, जिनका रिज़ल्ट आ चुका है या जिनका रिज़ल्ट आने वाला है, उनका गिवन टाइम पर ही होगा, इसलिए वो अपनी तैयारी करते रहें। और लगातार ज़्यादा से ज़्यादा रिटन के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और भाई इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि आपको पेज नहीं भरने हैं, चाहे आप 2 पेज में भी लिख रहे हैं, बस अच्छा लिखो, थोड़ा फैक्चुअल डाटा ज़्यादा डालो, कहानी लिखने की बजाय पॉइंट्स में लिखो और फैक्ट ज़्यादा डालो। कोई भी डाटा है उसको अच्छे से लिखो, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है मेंस के एग्ज़ाम के लिए। और रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है आपको। जितना आप, क्योंकि 15 के 15 क्वेश्चन आप कोशिश करें कि अटेम्प्ट कर पाएँ, क्योंकि पहले पीजीटी में 18 थे, 18 में से 15 करने थे। बट अब आपको 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, बहुत सारी वैकेंसी आएँगी, तो उसके लिए भी आप लगातार अपनी तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें भई। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।